बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इसके अलावा इसकी फ़र्स्ट टाइप जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और रिलेटेड एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp एंड रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोई भी मालिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होते हैं और अगर वो नियरली इक्वल एनर्जी के अवेलेबल हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। और मिक्स होने के बाद उतने ही जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो sp2 एज द नेम इंडिकेट कि यहाँ पर दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे इनका जो एंगल होगा, म्यूचुअल एंगल होगा, वो 120 का होगा। ठीक है। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं। इथीन, सबसे पहले इथीन का मालिक्यूल। इथीन जो है वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है और इसका फॉर्मूला C2H4 है। इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। आपने लुईस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, कार्बन एटम जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये अपने इर्द गिर्द 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। ठीक है। और ये 4 बॉन्ड हम हाइब्रिडाइजेशन से ही एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर इस मालिक्यूल में सेंट्रल एटम जो है वो वो कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम दोनों के दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। वो किस तरह से होगी, पहले आप इसकी लुईस स्ट्रक्चर देखें कि हर कार्बन जो है वो आपस में भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। और जो एक इलेक्ट्रॉन वो या टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। ठीक है। इस तरह से इथीन का मालिक्यूल बनता है। हमने ये पढ़ा था कि जब भी 2 एटम जो हैं वो आपस में 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो इससे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ये पूरे मालिक्यूल की स्ट्रक्चर और इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगी। आप डिफरेंट वे से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें एटम की सूरत में भी देख रहे हैं कि 2 कार्बन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो उन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। इस तरह से इथीन का मालिक्यूल बनता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी ऑर्बिटल्स देखें, ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देखेंगे हमारे पास जो है फर्स्ट शेल 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल जो है उसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s और 2p x 2py और 2pz। अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1, 2px में 1, 2py में 1। ठीक है। तो दिस स्टेट, इन दिस कंडीशन द कार्बन इज कॉल्ड एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में आप देखें 2pz जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लास्ट केस में मीथेन के केस में आपने पढ़ा था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से 2pz में चला जाता है तो नेक्स्ट जो होगी वो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। ठीक है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं लेकिन कन्वीनियंस के लिए हमने इनको सेपरेट करके लिखा है। अब आप देखें 2s 2px 2py 2pz ये एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी जो एनर्जी है नियरली इक्वल है। ठीक है। तो इस तरह की जो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और जो 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक जो है वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से 2s 2px और 2py जो है ये तीनों मिक्स होके हाइब्रिड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब 1s को हमने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये हमारा वैलेंस शेल नहीं है। इसके बाद हमारे वैलेंस शेल में क्या 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिड हैं और एक ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिड है। हमने ये भी पढ़ा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, अब ये देखें ये सिचुएशन आपके सामने आ गई। ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी 2 लोब्स होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी, और छोटी को हम इग्नोर कर देते हैं। ये पिंक कलर में इंडिकेट कर रहे हैं कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ था जिसको हम 2pz ऑर्बिटल कहते हैं वो
ग्रीन कलर की लोब से दिखाया गया है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो आपको ग्रीन कलर की 2 लोब्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली एक ही ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड और एक जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ये कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन से किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम में जो नियरली इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनको इंटरमिक्स कर लेना है, ठीक है। रिजल्टिंग 3 ही वे हैं उनको इंटरमिक्स करने के, एक sp3 है, एक sp2 है और एक sp है। अब यहाँ पर जब भी कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट करेगा तो उसका जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से शो होंगे, ठीक है। 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड। अब तीनों जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं, यानी उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी क्या किया था कि कार्बन एटम की में ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है। अब हम जो है वो इथीन मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। अब आप देखें कि हमें चाहिए थे 2 कार्बन, ठीक है। दोनों कार्बन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। दोनों कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने था ना, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब 3 जो ब्लू कलर्स के हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक जो ग्रे कलर का है वो अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। और वो जिस प्लेन में तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे फ़ैन है, फ़ैन की एग्जांपल आप समझ लें, फ़ैन में 3 विंग्स होते हैं, तो वो तीनों विंग्स एक ही प्लेन में होते हैं। तो आप समझ लें कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर जो है वो जैसे वो स्टिक होती है, फ़ैन की स्टिक होती है ऊपर और इस नीचे भी है, ठीक है। तो एक जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो विंग्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन कार्बन जो है वो अपना एक एक जो है वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसके बाद फिर होगा जो है ये बाकी जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं किसी एक कार्बन के, वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है कार्बन कार्बन में, आप इसको देखें, इस स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा क्लियर है कि कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक एक दोनों ने शेयर करके जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लिया और जो अनहाइब्रिड कार्बन एटम के ऊपर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, दोनों कार्बन एटम के वो साइड वेज ओवरलैप करेंगे, यानी पैरेलल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऊपर की लोब ऊपर से, नीचे की लोब नीचे से, और इस तरह से जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। और बाकी जो हाइड्रोजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचेंगे हर कार्बन के पास, वो हाइड्रोजन के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से इथीन का मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस को हम सम अप करते हैं, ठीक है। हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके बाद सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है, फिर हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कार्बन के साथ शेयर करते हैं और इस तरह से ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस तरह से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो बोरॉन का है और बाकी 3 इसके साथ फ्लोरीन के एटम जो हैं वो अटैच हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 7 है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स में आप देखें 6 इसके ऊपर दिखाए हुए हैं और एक जो है वो इसने बोरॉन के साथ शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यानी बोरॉन अपने इर्द गिर्द जो है वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब हम इसमें देखते हैं ये शेयरिंग किस तरह से होती है। बोरॉन का एटम दिखाया हुआ है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो सेकंड शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं। अब फ्लोरीन का जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये बोरॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से बोरॉन जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है
कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ शेयर किया हुआ है, और बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो हो गई अब शेयर करने के बाद वो 6 है। स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि हमने ये इस मालिक्यूल को हाइब्रिडाइजेशन पे किस तरह से एक्सप्लेन करना है। हमने बोरॉन को जो है ये सेंट्रल एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड जो शेल है 2s 2px 2py और 2pz। आप देखें कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की परमोशन होगी किस तरह से कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा 2py में, ठीक है। और इस तरह से जो है 3 आर्बिटल्स मिक्सअप होंगे, 2s 2px और 2py, ठीक है। और ये तीनों आर्बिटल जब मिक्स होंगे तो रिजल्ट में बनेंगे 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड आर्बिटल्स, ठीक है। स्टूडेंट, आप यहाँ पे नोटिस करें कि 2pz जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब किसी आर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, स्पेशली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है ना, इसलिए इस आर्बिटल को हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम बोरॉन के पास 3 हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं, और जो कि 120 के एंगल पे अलाइन है, ठीक है। हम ये बोरॉन को देखें, इनमें 3 हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं, 3 लोब्स आपको नज़र आ रही हैं। और अब फ्लोरीन के पास क्या था, फ्लोरीन के पास एक ही आर्बिटल था जो हाफ फिल्ड था, बाकी तो इसके फिल्ड थे सारे। तो फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 बोरॉन के sp2 हाइब्रिड आर्बिटल्स के साथ शेयर करता है, और इस तरह से sp2 और 2p जो है सिग्मा बॉन्ड वो बनता है। इस तरह से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मालिक्यूल बनता है, और इसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर है, ठीक है। तीनों जो जितने भी, जाहिर सी बात है sp2 हाइब्रिड आर्बिटल जो है वो 120 के एंगल पे लाइन होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली इस जो फ्लोरीन के हैं वो भी इसके साथ इसी प्लेन में अलाइन हुए हैं, और एंगल जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, sp हाइब्रिडाइजेशन में एज द नेम इंडिकेट 1s and 1p आर्बिटल विल बी इंटरमिक्स टू गिव 2 हाइब्रिड इक्विवेलेंट इन आर्बिटल्स, ठीक है। और 2 आर्बिटल्स बनेंगे। 2 आर्बिटल्स का मतलब है कि इनके लिए जो सबसे सूटेबल एंगल है वो एक दूसरे से, यानी ये एक दूसरे से अपोजिट साइड पे होंगे, 180 के एंगल पे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये भी देखें कि यहाँ पर 50-50 करैक्टर है, ठीक है। यानी आधा एक जो है वो इस हाइब्रिडाइजेशन में जो आर्बिटल्स बने हैं ना, उस आर्बिटल में एक आर्बिटल x का है और एक p का। अब यहाँ पर जो sp हाइब्रिड आर्बिटल्स में s और p की कंट्रीब्यूशन है वो 50-50% है, आधा वो आधा वो, आधा करैक्टर वो आधा वो, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं इथाइन का मालिक्यूल, ठीक है। इथाइन के मालिक्यूल के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन एटम में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp वो किस तरह से होती है। कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो है 1s, आप देखें उसका एटॉमिक नंबर 6 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो हम इसके वैलेंस शेल देखते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से कार्बन एटम तो हर जगह सेम होगा ना, लेकिन सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होनी है जैसे पहले केसेस में हुई थी। और क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें कि प्रमोशन, इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन के बाद जो मिक्सिंग होनी है ना वो सिर्फ 2 आर्बिटल्स की होगी। कौन कौन सी? 2s और 2px, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होके sp आर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, और जो sp2py और 2pz है वो अनहाइब्रिड आर्बिटल्स के तौर पे कार्बन एटम के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में कैसे हो रही है। s और p जो है ये मिक्सअप होते हैं और 2 sp हाइब्रिड आर्बिटल्स बनते हैं, और इनके दरमियान एंगल 180 का है। अब इसको फर्दर हम, ये कार्बन एटम की डिटेल बता रहा है कि कार्बन एटम जब sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट कर लेता है तो इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हैं। दो जो हैं 180 के रेड कलर के जो 2 लोब्स हैं वो हर लोब sp हाइब्रिड आर्बिटल को जाहिर कर रही है।
दो sp हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं 180 के एंगल पे, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से, ठीक है। और दो ग्रीन कलर के जो हैं, एक 2py और एक 2pz, ये प्योर फॉर्म में है, अनहाइब्रिड है, इन्होंने कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट नहीं की है। तो इस तरह से कार्बन एटम का जो sp हाइब्रिड होने के बाद स्ट्रक्चर यूँ ड्रा किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये इथाइन का मालिक्यूल। इथाइन का मालिक्यूल बनता कैसे है, ठीक है। ये थी sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम में। नेक्स्ट आप देखें कि कार्बन इथाइन का मालिक्यूल कैसे बनता है, जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, C2H2, यानी यहाँ पर दो ही कार्बन है और दो ही हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं वो 4, दो कार्बन एटम ड्रॉ कर लें, हर कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और वो अपने इर्द गिर्द 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये आप हमेशा के लिए जहन में बिठा लें कि कार्बन एटम ने चाहे 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, चाहे एक ट्रिपल बना ले, एक सिंगल बना ले, या दो डबल बना ले और दो सिंगल बना लें, ठीक है। इसने टोटल 4 जो है वो बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन एटम जो हैं, दो कार्बन एटम, वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे और इस तरह से इथाइन का मालिक्यूल बनेगा। अब हम यही जो था स्ट्रक्चर, इस कार्बन एटम को आगे यूज़ करते हैं। ये sp हाइब्रिड कार्बन एटम था, दोनों जो हैं वो sp हाइब्रिड कार्बन एटम है। और वो किस तरह से आप देखें मालिक्यूल इथाइन का कैसे मालिक्यूल बन रहा है। दो जो हैं आप देख लें, दो कार्बन एटम लिखे हुए हैं और हर एक के दो दो हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक एक हाइब्रिड आर्बिटल आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक एक जो बाकी बचता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। और अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। 2pz और 2pz जो बिल्कुल ओब्लीक सेक्शन, जो बिल्कुल आप देखें कि 2pz एक्सिस के अलोंग है, इसकी ऊपर वाली लोब ऊपर वाले से मिलती है, नीचे वाली नीचे वाले से मिलेगी और इस तरह से पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से 2p जो y है वो दो ऊपर की लोब और नीचे की लोब मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के दरमियान एक सिंगल और दो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बनता है। तो टोटल इसका ये दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन इथाइन मालिक्यूल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपको दो कार्बन एटम दिखाए हुए हैं और फिर नेक्स्ट उनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनने के बाद बिल्कुल मालिक्यूल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप जो है वो एज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट है बेरिलियम क्लोराइड का मालिक्यूल BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें 1s2 2s2, यानी इसके p आर्बिटल्स वेकेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी, s से इलेक्ट्रॉन जो है वो p में जाएगा, इसके बाद s 2s और 2px जो है वो मिक्सअप होंगे और दो sp हाइब्रिड आर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। दो sp हाइब्रिड आर्बिटल्स बनेंगे और दो जो हैं 2py और 2pz ये अनहाइब्रिड आर्बिटल्स हैं। आप अब देखें इन दोनों आर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी आर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए कि वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोवलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है। तो अगर किसी आर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 2py और 2pz को इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर और हमारे पास 2sp हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं जो 180 के एंगल पे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेरिलियम का मालिक्यूल कैसे बनता है, बेरिलियम क्लोराइड का। आप देखें बेरिलियम सेंट्रल एटम है, नीचे वाली डायग्राम में देखें, और इसमें इसके अलोंग sp दो हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं और क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 होते हैं, ठीक है। और एक जो उसका हाफ फिल्ड p आर्बिटल है वो बेरिलियम के sp आर्बिटल के साथ मिक्स होगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड का मालिक्यूल बनेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये हाइब्रिडाइजेशन का टोटल टॉपिक है, आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के लिए एटॉमिक नंबर
फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर ही आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं और वो कितने हाफ वर्ल्ड हैं, कितनों के साथ कितने अपने सराउंडिंग एटम के साथ वो शेयर कर सकता है। थैंक यू।